जय माता दी। और बताइए नवरात्रि की पूजा आपकी कैसे चल रही है। आज माता का चौथा स्वरूप है। चौथे स्वरूप की पूजा आप सभी कर रहे होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी पे बरसती रहे, ऐसी कामना करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे आज बात करूंगी आपसे कि नवरात्रि के शुभ मौके पे ऐसी कौन सी पूजा करें या फिर ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हम 9 दिनों में जो माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो आपकी पूजा फलीभूत हो सके। यानी कि 100% जो है आपकी पूजा पाठ का फल आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, शास्त्र में कुछ ऐसे आसान उपाय बताए गए हैं या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं बताई गई हैं जो कि आपकी कामना को सिद्ध करती हैं। और जब आप जिस किसी कामना के लिए नवरात्रि में माँ की आराधना कर रहे हैं, जो कुछ कामना आपके मन में छुप कर बैठी है, आप माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो ये सामग्रियाँ आपको माता तक जरूर पहुँचाएंगी, आपकी कामना अवश्य सिद्ध होगी। दोस्तों, ऐसी 5 चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी जो कि नवरात्रि की अष्टमी पर आपको माँ को अर्पित करना चाहिए। एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, नवरात्रि अपने आप में सारे ही बहुत ज़्यादा पावन और पुनीत होते हैं, परंतु प्रतिपदा और अष्टमी तिथि बहुत विशेष होती है। और इस तिथि में अगर माँ को किसी वस्तु की कामना करके और इच्छित वस्तु या माँ की प्रिय वस्तु अगर आप उन्हें अर्पित करते हैं, तो निश्चित रूप से आप जिस किसी कामना के लिए आप ये चीज़ अर्पित करते हैं वो आपको प्राप्त हो जाती है। ये बातें मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। और अभी आप इन वस्तुओं को जानेंगे तो शायद अगर आपको इनके बारे में पता हो तो आप इनका महत्व समझ सकते हैं। दोस्तों, इन वस्तुओं को अर्पित करने से माँ की कृपा साक्षात अर्पित करने वाले जातक को मिलती है। और दूसरी चीज़ की बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत दिनों तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इन वस्तुओं को अर्पित करते ही आपके कार्य सिद्ध होने के योग बनते जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी 5 वस्तुएं हैं जो माँ को अर्पित अवश्य करना चाहिए, और तभी जा करके आप जिस किसी कामना के लिए आप ये पूजा करें या फिर निष्काम भावना से आप माता के प्रेम के लिए सिर्फ आप माँ के नवरात्र कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, तो वो आपको प्राप्त होगा। तो अब उसमें आपको करना क्या है, किस प्रकार आप माँ को क्या चीज़ें चढ़ाएंगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि देखिए शास्त्र में पान के पत्ते का बहुत महत्व है। ये चीज़ें आपको पहले ही यानी अष्टमी के पूर्व ही आपको ये चीज़ें लानी है, और ला करके उस पर गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ का अर्थ हुआ दोस्तों कि फूल, यानी कि जो खिले हुए न हों, ऐसे पंखुड़ियाँ पान के पत्ते पर रखकर अष्टमी तिथि में माँ को अर्पित करना है। तो जहाँ पे मंदिर खुले हुए हैं, यहाँ पे यानी कि जहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, वैसे ऐसा कहीं होगा नहीं, तो आपको क्या करना है कि घर पे ही माँ के सामने पान के पत्ते पे 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ अर्पित करनी है, माँ को भेंट करना है। ये कब करना है आपको, तो जब आपका भोग वगैरह आप लगा चुके हैं, आप माँ की पूजा कर चुके हैं, तो आरती से पूर्व यानी कि आरती आप करें उससे पहले ही 7 पंखुड़ियाँ जो है एक पान के पत्ते पर रखकर माँ के चरणों में रख करके और आंखें बंद करके अपनी कामना कहें, इच्छा कहें, तो निश्चित रूप से आपकी कामना, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो 5 उपाय मैं बता रही हूँ, आवश्यक नहीं है कि आप ये 5 उपाय करें। अगर आप इनमें से 2 उपाय भी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जीवन धन्य हो जाने वाला है। क्योंकि अष्टमी तिथि, मैंने बताया आपको कि अष्टमी तिथि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। ऐसी मान्यता होती है कि दुर्गा अष्टमी पे माँ अपने भक्तों द्वारा जो भी चढ़ावा होता है या फिर जो भी उनकी कामनाएं होती है वो पूर्ण करने के लिए स्वयं धरती पे आती हैं, या तो मूर्ति रूप में या फिर किसी व्यक्ति के रूप में आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए आती हैं। तो इस पावन दिन का लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। अब एक चीज़ बता रही हूँ, ये आप अष्टमी को कर सकते हैं, नवरात्रि में किसी दिन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, साधारण तौर पे जब आपका नवरात्रि का व्रत चल रहा होता है या फिर नवरात्रि चल रही होती, तो माँ दुर्गा की साधना आराधना के साथ साथ अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उसका फल आपको 100 गुना बढ़ करके प्राप्त होता है। या फिर भैरव जी की आराधना करते हैं तो भी आपको इसका बहुत अच्छा लाभ देखने को और शीघ्र देखने को प्राप्त हो ही जाता है। तो देखिए, अगर भैरव जी का मंदिर नहीं है या फिर आराधना नहीं कर सकते, तो माँ दुर्गा का मंत्र, चालीसा, सप्तशती जो भी आप पढ़ते हैं उसके साथ
साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़े, बजरंग बाण पढ़े, सुंदरकांड पढ़े, जो भी आपको हनुमान जी की जैसे भी आराधना करनी है, पर इस नवरात्रि में हनुमान जी को नहीं भूलना है। यदि आप माँ का चमत्कार शीघ्र देखना चाहते हैं, अपनी कामना शीघ्र पूर्ण कराना चाहते हैं, तो दोस्तों एक बहुत ही जो उपाय कहेंगे कि ये चमत्कारी उपाय है, इसको 11 बार किया जाता है। देखिए ये उपाय थोड़ा सा आपको कठिन इसलिए लग सकता है क्योंकि इसमें पीपल की पत्तियां तोड़नी है। तो नवरात्र के किसी भी आपको शनिवार से शुरू कर सकते हैं या फिर मंगलवार से। वैसे जो शनिवार आ रहा है उस नवरात्रि के शनिवार के दिन आप पीपल की 11 पत्तियां तोड़ लें और तोड़ करके उन पे राम नाम लिख लें और राम नाम लिख करके और इसकी एक माला बना लें। अब आप सोच रहे होंगे माला कैसे बनेगी, तो देखिए जो कलावे वाला धागा आता है उससे पत्तियों को बांध लें, एक एक करके 11 पत्तियां बांधकर उस पे राम नाम लिख लें। अब राम नाम आप पीले चंदन से लिख लें तो ज़्यादा उचित होगा, और नहीं लिख पाते हैं तो आप जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है उसमें घी मिला करके भी आप लिख सकते हैं, और लिख करके आप बांध कर इसकी माला बना लें और नवरात्रि के शनिवार या फिर मंगलवार को आप इसको हनुमान जी के गले में हनुमान मंदिर जाकर पहना दें। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको लग रहा है कि मंदिर नहीं है, आप पहना नहीं सकते हैं, तो घर पे अगर आपने हनुमान जी की प्रतिमा, फोटो, मूर्ति जो भी रखी हो, आप मंदिर के स्वरूप को याद करके आप हनुमान जी के गले में डाल दें। और ये जो अगर आप अष्टमी को अगर आप नवरात्रि के शनिवार या फिर मंगलवार को कर रहे हैं तो उसके दिन अगले दिन आप इन पत्तियों को उतार करके रख लें, और जैसे आप नवरात्रि का विसर्जन करेंगे वैसे ही इन पत्तियों का विसर्जन कर लें। और अगर आप चाहें तो इन पत्तियों को आप अपने घर की अलमारी में या फिर जहाँ पे आप पैसे वगैरह रखते हैं वो रख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पवित्र होती हैं। बस इनके रखने में एक सावधानी होती है कि अपवित्र हाथों से इसका स्पर्श न होने पाए, क्योंकि ये हनुमान जी के गले में पड़ी रहती है। पड़े होने से ये पत्तियाँ जो है सिद्ध हो जाती हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, तो दोस्तों देखिए एक मैंने इस पे वीडियो बनाई थी और काफ़ी लोगों को उस पर लाभ भी हुआ। इससे कर्ज उतर जाता है, धन आने के मार्ग खुलते हैं। और नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति माँ दुर्गा की आराधना साधना तो करता ही है, अगर हनुमान जी के साथ ये प्रयोग करे तो निश्चित रूप से उसकी इच्छित कामना पूर्ण होती है। ऐसा शास्त्र का विधान है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। तो ये कार्य भी आप ज़रूर कर लें। अगर आपकी कोई कामना बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आप बहुत समय से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इस कामना को मेरे कहने से आप इस नवरात्रि के शनिवार को अवश्य करें। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों कि देखिए ये महिलाओं के लिए है, तो अष्टमी तिथि पर माँ को सुहाग की संपूर्ण सामग्री जरूर अर्पित करें। सुहाग की सामग्री अर्पित करने से देखिए गृहस्थ जीवन में या फिर पति के ऊपर अगर किसी प्रकार का संकट आने वाला होता है तो वो टल जाता है, क्योंकि अष्टमी तिथि में जब आप माँ को श्रृंगार सामग्री अर्पित करती हैं तो अर्पित करने के साथ ही माँ आपको सदा सुहागन होने का वरदान देती हैं। और सुहाग के ऊपर जो भी, तो देखिए हम मानव हैं, हमें तो पता नहीं होता है कि क्या समस्याएं आने वाली है या फिर क्या खुशियां आने वाली हैं, तो फिर माँ जो भी समस्याएं आने वाली होती हैं हमारे पति पे, तो हमारे परिवार पे उसको काट देती हैं। इसलिए विधान है कि अष्टमी तिथि में संपूर्ण श्रृंगार सामग्री माँ को अर्पित करें। देखिए अगर संभव हुआ तो मैं आपको ये वीडियो बना दूंगी कि क्या क्या सामग्री अर्पित करना चाहिए, माँ को दिखाऊंगी आपको कि किस प्रकार और क्या सामग्री अर्पित करनी चाहिए। लेकिन संभव हुआ तो, क्योंकि इस समय की काफ़ी परेशानी मुझे भी चल रही है, मैं भी अपनी पूजा पाठ में व्यस्त हूँ, तो नहीं कर पा रही हूँ आपके लिए कोई ऐसा वीडियो जिसमें आपको दिखा करके पूजा पाठ वगैरह बता सकूँ। लेकिन इतना बता रही हूँ कि आप अष्टमी तिथि में अगर सुहागन है तो जरूर अर्पित करें। कुंवारी लड़की हैं तो आप सिंदूर को छोड़कर बाकी सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित करें। तो माँ गौरा जो है आपको भी सुहाग का वरदान देती हैं और आपको भी एक इच्छित और सुयोग्य पति की प्राप्ति होती है। तो सिंदूर छोड़ करके बाकी सामग्री आप अर्पित कर सकते हैं। अष्टमी तिथि को एक पानी वाला नारियल, वैसे तो आप मंदिर में भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ये घर पे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। एक पानी वाला नारियल जो है अष्टमी तिथि में कलावा बांध करके उस पर स्वास्तिक या फिर रोली से एक तिलक लगा दीजिए और माँ को अर्पित कीजिए अष्टमी तिथि में। अर्पित करने के बाद आपको उसको तोड़ना नहीं है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तुरंत आपको उसको तोड़ना नहीं है। अगले दिन आप नवमी तिथि में कन्या पूजन, पारण, हवन वगैरह करके आप इसको तोड़ करके प्रसाद जो है पूरे परिवार में वितरित कर सकते हैं और आप स्वयं खा सकते हैं। लेकिन अष्टमी तिथि में नारियल अर्पित करने से इच्छित कामना की पूर्ति होती है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। तो आप जरूर नारियल अर्पित करें, लेकिन तोड़े उस दिन बिल्कुल भी नहीं, इस बात का ध्यान रखें।
दोस्तों माँ को एक बहुत ये चर्चित और दिव्य प्रयोग है। हाँ, एक चीज़ आप लोग पूछ रहे थे कि नवरात्रि में माँ को लौंग का आरती में जो है लौंग डाल करके और कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लौंग तो माँ की बहुत ज़्यादा प्रिय वस्तु है, तो आप इसे माँ को ज़रूर अर्पित करें। अगर नहीं अर्पित कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप भोग लगा लेते हैं तो माँ को मुख शुद्धि के लिए लौंग और इलायची अर्पित की जाती है, तो ज़रूर अर्पित करें। अब एक और उपाय है दोस्तों, जो कि दिव्य उपाय कहा गया है। शास्त्र में इसकी महिमा बहुत अधिक बताई गई है। ऐसी मान्यता है कि जैसे ही ये उपाय आप माँ के गले में पहनाते हैं, वैसे ही आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाता है। तो अब देखिए, हो सकता है कि ये चीज़ें आपको प्राप्त न हो पाए। गुड़हल का फूल, जो कि माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय है ये फूल, तो गुड़हल का फूल अगर जो लाल वाले होते हैं, देखिए बहुत सारे कलर के फूल आना गुड़हल में जो है शुरू हो गए, पर लाल रंग का जो गुड़हल जो प्राकृतिक होता है, बहुत सारे ऐसे फूल अब आने लगे हैं गुड़हल में, बहुत सारे कलर, लेकिन जो लाल रंग का फूल होता है जिसको देसी गुड़हल बोला जाता है, उसका फूल अगर आपको प्राप्त हो सके तो आप 11, 7, 9 इस तरह की संख्या, यानी आपकी फ़ोटो बड़ी है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, आपकी फ़ोटो छोटी है तो आप कम ले सकते हैं, लेकिन गुड़हल का फूल लेकर के और आप इसकी माला बना लें। तो माला आप चाहे सफ़ेद धागे, कैसे भी धागे में बस आप माला बना लें। तो लेकिन माला बनाते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये माला आपको सूर्योदय से पूर्व माँ दुर्गा के गले में डालना है, और ये घर पे ही आप उपाय करें। तो आपको क्या करना है कि जब सूर्योदय होता है तो ये जो आपने फूल तोड़ करके लाया, माला बनाया, तो ये कलियां अभी खिली नहीं रहती हैं, और जब ये कली खिले तो माँ के गले में ही खिले, इस बात का ध्यान रखना है। यानी आपकी पूजा प्रार्थना इतनी सुबह हो जाए कि अभी सूर्योदय न हुआ, क्योंकि जैसे ही सूर्य की किरण पड़ेगी ये कलियां खिलनी शुरू हो जाए, तो आपको बिल्कुल कली वाले माला माँ दुर्गा के गले में अर्पित कर देना है। और जैसे ही आप देखेंगे कि जैसे ही सूर्योदय हुआ, माँ के गले में ये कलियां धीरे धीरे खिलनी शुरू हो जाती है। तो शास्त्र में ये बताया गया है कि अगर कोई इस प्रकार का प्रयोग करता है तो कलियों के खुलने के साथ साथ ही व्यक्ति के किस्मत के द्वार जो है वह खुल जाते हैं, उसकी सारी बदनसीबी, गरीबी, जो भी दिक्कत है वह दूर हो जाती है। तो आप भी ऐसा उपाय ज़रूर करें, और अष्टमी तिथि में तो ये उपाय आप ज़रूर कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो नवमी में कर सकते हैं, या फिर आपको जिस नवरात्रि में सुविधा हो, आपकी छुट्टी हो, समय हो, उस नवरात्रि में करें। वैसे अष्टमी नवमी के दिन ये उपाय करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। तो दोस्तों ये उपाय कर आप अपने जीवन को काफ़ी आसान बना सकते हैं, मुश्किलों से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।